वो सिर्फ 25 साल की थी, एक टैलेंटेड टेनिस प्लेयर जिसका सपना था विंबलडन तक पहुंचना। लेकिन एक सुबह उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। एक्सीडेंट नहीं, ना किसी आउटसाइडर ने, उसके अपने पापा ने उसे गोली मार दी। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, ये सवाल है सोसाइटी पे, एक परिवार के रिश्ते पे और एक लड़की के सपनों पे। ये है कहानी राधिका यादव की। अब जानते हैं क्या हुआ उस दिन। डेट थी 10 जुलाई 2025। गुड़गांव के सेक्टर 57। सुबह सुबह एक आवाज़ गूंजती है, बंदूक की 4 गोलियों की। विक्टिम थी राधिका यादव, एक टैलेंटेड टेनिस प्लेयर जिन्होंने स्टेट लेवल और आईटीएफ लेवल तक खेला है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उसके पापा दीपक यादव ने उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी। 3 गोलियां उसके बैक में लगी और एक गोली गर्दन के पीछे। राधिका वहीं गिर गई। उसके भाई ने गोली की आवाज़ सुनी, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। कौन थी राधिका यादव? राधिका सिर्फ एक टेनिस प्लेयर नहीं थी, वो एक कोच भी थी जो बच्चों को टेनिस सिखाती थी कोड बुक करके, बिना किसी ऑफिशियल एकेडमी के। उसका सपना था लंदन जाने का, इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का। इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव थी, एक म्यूज़िक वीडियो में भी आई थी। वो एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट लड़की थी जो अपने टर्म्स पे जीना चाहती थी। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई, उसके पापा के लिए। क्या था किलर का कन्फेशन? क्यों मारी गोली? पुलिस और फैमिली के स्टेटमेंट के मुताबिक दीपक यादव मेंटली अनस्टेबल नहीं था। उसने बोला, मैं बस गुस्से में था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, लिखो एफआईआर में कि मुझे फांसी हो जाए। दीपक रिपोर्टेडली सोसाइटी के तानों से परेशान था। लोग बोलते थे कि बेटी कमा रही है, बाप उसके पैसे पे जी रहा है। उसे ये पसंद नहीं था कि राधिका इंडिपेंडेंट थी, सोशल थी, सक्सेसफुल थी। और जब उसने सुना कि राधिका अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ महीने बाहर जाने का प्लान बना रही थी, तो उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। राधिका की व्हाट्सएप चैट्स भी पुलिस के हाथ लगी है, जहां वो अपने कोच को लिख रही है कि आई वॉन्ट फ्रीडम, यहाँ हर चीज़ पे रोक टोक है, मुझे लाइफ एंजॉय करनी है, लंदन जाना है। ये सिर्फ एक पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये एक जनरेशनल गैप, पेट्रियार्की और एक फ्रीडम की फाइट थी। राधिका ने किसी से प्यार किया या नहीं, ये भी अभी क्लियर नहीं है। लेकिन पुलिस कह रही है कि इस मर्डर का मोटिव मेनली डोमेस्टिक टेंशन था। राधिका का केस एक और चीज की तरफ अटेंशन लाता है, ऑनर किलिंग, यानी इज्जत के नाम पर हत्या। इंडिया में हर साल कई बेटियां, बहनें और वाइफ्स अपने खुद के घर में ही मार दी जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने सपने देखे, कभी प्यार कर लिया, कभी करियर चूज कर लिया, कभी मॉडर्न सोच दिखाई, और उनका अपना होना किसी और के ईगो से टकरा गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के मुताबिक पिछले 5 सालों में 300 से ज़्यादा केसेस ऑफ ऑनर किलिंग ऑफिशियली रिपोर्ट हुए हैं, और जो रिपोर्ट नहीं हुए हैं वो नंबर और भी ज़्यादा डरावना है। राधिका का केस भी इस सिलसिले का एक डार्क चैप्टर बन गया है। जिस तरह ये केस सामने आया है, पूरी कंट्री शॉक में है। स्पोर्ट्स कम्युनिटी ने बोला, एक और टैलेंट चला गया, वो भी अपने ही घर में। इंस्टाग्राम, एक्स यानी ट्विटर और फेसबुक पर #जस्टिस फॉर राधिका ट्रेंड कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं, एक लड़की अगर सक्सेसफुल हो जाए तो उसके अपने ही उसके दुश्मन बन जाते हैं। इस केस ने एक बार फिर बताया है, टैलेंट और फ्रीडम दोनों के लिए इस देश में प्राइस देना पड़ता है, स्पेशली अगर आप लड़की हो तो। लीगल अपडेट्स की बात करें तो फिलहाल दीपक यादव 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में है। एफआईआर लिखी जा चुकी है, चार्जेस मर्डर के हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। ऑटोप्सी रिपोर्ट कंफर्म करती है कि राधिका पे 4 गोलियां मारी गई थी। मर्डर वेपन भी रिकवर हो चुकी है और घर के सीसीटीवी कैमरा भी एग्जामिन किए जा रहे हैं। पुलिस अब मोटिव पे और डिटेल में काम कर रही है। क्या ये सिर्फ मोमेंट का गुस्सा था या कोई पहले से प्लान मर्डर? राधिका का सपना था विंबलडन का। उसने कोर्स बुक करके बच्चों को सिखाया, सोशल मीडिया पे मोटिवेट किया। लेकिन जब एक लड़की अपने सपने देखती है तो सोसाइटी उसे कभी कभी सजा देती है। एक बाप का गुस्सा, एक बेटी की मौत, और बीच में एक पूरी जनरेशन का खामोश स्ट्रगल। अगर आपको लगता है कि राधिका के लिए जस्टिस मिलना चाहिए तो कमेंट में #जस्टिस फॉर राधिका लिखिए। और अगर आप भी किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो तो सीक हेल्प, स्पीक अप, बिकॉज यू आर नॉट अलोन।